नमस्कार, आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट हिमाचल प्रदेश जीके के क्वेश्चन। इस वीडियो का पीडीएफ लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर सकते हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रीवियस वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। प्रीवियस वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट वाज पास्ड इन विच ईयर। हिमाचल लोकायुक्ता अधिनियम कब पारित हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी 1983। 1983 में पारित हुआ था हिमाचल प्रदेश लोकायुक्ता एक्ट। अच्छा, जितने भी लोगों ने कमेंट करके आंसर बताया था उन्होंने सही आंसर बताया था। आज वीडियो के लास्ट में मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा जिसका आंसर आपको नीचे कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 है, हिमाचल प्रदेश शेयर हाउ मच किलोमीटर इंटरनेशनल बॉर्डर विद तिब्बत। हिमाचल प्रदेश की तिब्बत के साथ कितनी किलोमीटर सीमा लगती है। आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन बी 2220। 220 किलोमीटर सीमा जो है शेयर करता है हिमाचल प्रदेश तिब्बत के बारे में। अच्छा, बात हुई है तिब्बत की, तो आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के कौन कौन से जिले जो है वो तिब्बत के साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। तो हिमाचल प्रदेश का एक जिला लाहौल स्पीति और दूसरा किन्नौर, ये 2 जिले शेयर करते हैं बाउंड्री हिमाचल प्रदेश के तिब्बत के साथ, और 220 कुल किलोमीटर बाउंड्री जो है ये शेयर करते हैं। और तिब्बत जो है वो कौन सी डायरेक्शन में स्थित है हिमाचल प्रदेश की, तो तिब्बत जो है वो ईस्ट में स्थित है हिमाचल प्रदेश के। इतना बेसिक सा आप याद रखिए, जो तिब्बत के साथ हिमाचल प्रदेश बाउंड्री शेयर करता है वो कितनी किलोमीटर करता है, कौन कौन से जिले शेयर करते हैं और कौन सी डायरेक्शन में ये स्थित है। क्वेश्चन नंबर 2 है, करोल केव इज सिचुएटेड इन। करोल गुफा कहाँ स्थित है। बस 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए सोलन। डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है करोल गुफा। अच्छा, करोल गुफा जो है डिस्ट्रिक्ट सोलन में स्थित है। आपको पता होना चाहिए किसके द्वारा बनवाई गई थी, तो ये जो था पांडवों के द्वारा बनवाई गई थी। अब डिस्ट्रिक्ट सोलन में करोल गुफा स्थित है और डिस्ट्रिक्ट सोलन में ही करोल टिब्बा भी स्थित है। क्वेश्चन नंबर 4 है, सुकेती फॉसिल पार्क इज सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ विच रिवर। सुकेती फॉसिल पार्क कौन सी नदी के किनारे स्थित है। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी मार्कंडा। मार्कंडा खड्ड के किनारे स्थित है सुकेती फॉसिल पार्क। अच्छा, बात हुई है सुकेती फॉसिल पार्क की और मार्कंडा खड्ड की। तो सबसे पहले आपको सुकेती फॉसिल पार्क के बारे में पता। फॉसिल पार्क को जो है वो शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से भी जाना जाता है। ये आप याद रखिए, सुकेती फॉसिल पार्क को शिवालिक फॉसिल पार्क के नाम से जाना जाता है। और सुकेती फॉसिल पार्क मार्कंडा खड्ड के किनारे स्थित है। मार्कंडा जो है किसकी सहायक नदी है, तो मार्कंडा जो है यमुना की सहायक नदी है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है कि मार्कंडा खड्ड जो है वो किसकी सहायक नदी है। मार्कंडा खड्ड यमुना की सहायक नदी है। अब बात हुई है यमुना रिवर की, तो यमुना रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। यमुना का वैदिक नाम है कालिंदी, और यमुना का जो ओरिजिन होता है वो होता है यमुनोत्री से, जो कि गढ़वाल हिल्स उत्तराखंड में स्थित है। यमुना की सहायक नदियां हैं टॉन्स, पब्बर, गिरी, आंध्रा, बाटा, जलाल, असनी, पतसरी और मार्कंडा। यमुना जो है हिमाचल प्रदेश की सबसे छोटी नदी है। यमुना डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में एंटर करती है खादर मांजरी नामक स्थान पर, और ये हिमाचल प्रदेश की ईस्टर्न मोस्ट रिवर है। इसका संबंध जो है सूर्य देवता के साथ माना जाता है। ये गंगा की जो है सबसे बड़ी सहायक नदी है। यमुना हिमाचल प्रदेश को छोड़ती है ताजेवाला के समीप और डिस्ट्रिक्ट हरियाणा में प्रवेश कर जाती है। यमुना नदी जो है वो नेचुरल बाउंड्री बनाती है हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के बीच में। टॉन्स जो है वो ज्वाइन करती है यमुना नदी को कलसी के समीप, और बाटा नदी जो है उसका ओरिजिन होता है धराटी रेंज के समीप। तो इतने बेसिक से क्वेश्चंस आप याद रखिए यमुना नदी से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 5 है, इन 1857 जितोग एंड कसौली रेवल्ट लेड बाय। 1857 में कसौली और जितोग विद्रोह किसके नेतृत्व में हुआ। आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी भीम सिंह। राजा भीम सिंह के नेतृत्व में हुआ था 1857 का विद्रोह जितोग और कसौली में। अच्छा, बात हुई है 1857 के विद्रोह की, तो 1857 के विद्रोह से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। 1857 के विद्रोह के समय किस राजा ने अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। तो 1857 के विद्रोह के समय बुसहर के राजा शमशेर सिंह ने जो था अंग्रेजों का साथ नहीं दिया था। और 1857 के विद्रोह के समय शिमला पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ कौन था। तो 1857 की क्रांति के समय पहाड़ी क्षेत्रों का कमांडर इन चीफ था जनरल अंसन। इनका नाम आप याद रखिए, इनका नाम है जनरल अंसन। और कुल्लू के किस राजा को जो है 1857 की क्रांति के समय राय की उपाधि दी गई थी। तो कुल्लू के राजा ज्ञान सिंह को जो है 1857 के विद्रोह के समय राय की उपाधि दी गई थी अंग्रेजों के द्वारा। और 1857 की क्रांति के समय जो थे वो कहलूर के राजा कौन थे।
तो 1857 की क्रांति के समय कहलूर के राजा थे राजा हीराज चंद। इतने बेसिक से क्वेश्चन आप याद रखिए 1857 के विद्रोह से रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 है हु वॉज द राजा ऑफ सिरमौर ड्यूरिंग द 1857 रिवल्ट। 1857 के विद्रोह के समय सिरमौर के राजा कौन थे। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो उस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी शमशेर प्रकाश। उस समय सिरमौर के राजा थे राजा शमशेर प्रकाश, जिस समय 1857 का विद्रोह हुआ था। अच्छा, अब बात हुई 1857 के विद्रोह की, जिसके बारे में मैंने आपको अभी बताया। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के बारे में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का गठन जिले के रूप में हुआ था 15 अप्रैल 1948 को। डिस्ट्रिक्ट सिरमौर का कुल एरिया है 2825 स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे हिमाचल का 5.07% कवर करता है। राजा रसालू के द्वारा सिरमौर की स्थापना की गई थी। सिरमौर का असली संस्थापक माना जाता है राजा सुभंस प्रकाश को, जिन्होंने 1895 में राजभवन को अपनी राजधानी बनाया था। महिमा लाइब्रेरी 1926 में राजा अमर प्रकाश के द्वारा बनवाई गई थी। उदित प्रकाश ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी राजभवन से कल, और सुमेर प्रकाश ने रतेश को अपनी राजधानी बनाया था। सूरज प्रकाश ने कलसी को अपनी राजधानी बनाया था। राजा बुद्धि प्रकाश ने राजपुरा को अपनी कैपिटल बनाया था। वीर प्रकाश ने हाटकोटी को अपनी राजधानी बनाया था और हाटकोटी में उन्होंने रावीनगढ़ का किला भी बनवाया था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा सिरमौर को अपनी शाखा बनाया गया था 1379 में, और उस समय सिरमौर के राजा थे राजा भक्त प्रकाश। सिरमौर के राजा मंधाता प्रकाश जो थे वो समकालीन थे शाहजहां के, और औरंगजेब के द्वारा कलनखार और सराहनपुर के क्षेत्र जो थे वो भेंट कर दिए गए थे शुभंग प्रकाश को। गुरु गोविंद सिंह जब सिरमौर आए थे तो उस समय सिरमौर के राजा थे राजा मेदिनी प्रकाश। पीच वैली, क्यादादुन वैली, पनौटा वैली डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में स्थित है, और श्रृंगुल देवता सिरमौर में पूजे जाते हैं। सिरमौर को शिमला सुपरिटेंडेंट से रिमूव करके दिल्ली कमीशन के अंडर किया गया था 1886 में। मोनेस्ट्री ऑफ पुरनेवाला सिरमौर में स्थित है। डांगरा डांस परफॉर्म किया जाता है सिरमौर के लोगों के द्वारा। हर फोक सॉन्ग है सिरमौर का। लोहगढ़ किला, जातक किला सिरमौर से संबंधित है। और राजा राजेंद्र प्रकाश जो थे सिरमौर के अंतिम राजा थे। कादसान का युद्ध जो हुआ था वो हुआ था गुलाम कदीर रोहिल्ला के बीच में और सिरमौर के राजा राजा जगत प्रकाश के बीच में। छालरा और बालरा का जो युद्ध हुआ था वो हुआ था सिरमौर के राजा धर्म प्रकाश के बीच में और हिंडूर के राजा राम सिंह के बीच में। मेहता प्रेम सिंह जो थे वो फेमस वजीर थे सिरमौर के। जातक किला बनवाया गया था 18वीं शताब्दी के अंत में। और डिस्ट्रिक्ट सिरमौर के शीश महल और मोती महल नाहन में बनवाए गए थे 19वीं सेंचुरी के बीच में, और ये बनवाए गए थे राजा फतेह प्रकाश के द्वारा। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं सिरमौर से रिलेटेड, क्वेश्चंस आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 7 है हु ट्रांसफर्ड द कैपिटल ऑफ कुल्लू फ्रॉम जगतसुक टू नग्गर। किसने अपनी राजधानी जगतसुक से नग्गर को स्थानांतरित किया। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है ऑप्शन ए विशुद्धपाल। कुल्लू के राजा विशुद्धपाल के द्वारा अपनी राजधानी जो थी वो स्थानांतरित की गई थी जगतसुक से नग्गर। अच्छा, बात हो गई डिस्ट्रिक्ट कुल्लू की, तो डिस्ट्रिक्ट कुल्लू से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं उन सभी को एक बार रिवाइज करते हैं। डिस्ट्रिक्ट कुल्लू का टोटल एरिया है 5503 स्क्वायर किलोमीटर। गायत्री मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। लालचंद पार्थी गैलरी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कुल्लू तो देश की कहानी किताब लिखी गई थी लालचंद पार्थी जी के द्वारा। जलोरी दर्रा हामटा दर्रा डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दुलाची दर्रा जोड़ता है मंडी को कुल्लू से। सित्तीधार श्रावण वैली डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। बैशेलियो पास डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। त्रियुगी महादेव मंदिर, बछेश्वर महादेव मंदिर डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। कायास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1956 में बनी थी और ये डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। दियो टिब्बा वजीरी रूपी डिस्ट्रिक्ट कुल्लू में स्थित है। विशुद्धपाल ने अपनी राजधानी शिफ्ट की थी जगतसुक से नग्गर। और कुल्लू के राजा कैलाश पाल ने अंतिम समय जो है वो पाल टाइटल अपने नाम के साथ लगाया था। कुल्लू के राजा प्रीतम सिंह जो थे वो कांगड़ा के राजा संसार चंद के समकालीन थे। तिब्बतियंस के द्वारा कुल्लू के ऊपर अटैक किया गया था 1530 ईस्वी में। और कुल्लू के राजाओं के पहले जो पूर्वजों की सीट थी वो होती थी प्रयागराज। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए कुल्लू से रिलेटेड। ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है फर्स्ट यूरोपियन टू विजिट सुकेत। सुकेत आने वाला पहला यूरोपियन कौन था। क्वेश्चन 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन बी मूरक्राफ्ट। मूरक्राफ्ट जो थे वो सबसे पहले यूरोपियन थे जो सुकेत आए थे। अच्छा, कब आए थे, तो ये 1820 ईस्वी में सुकेत से होकर गुजरे थे। अच्छा, बात हुई है सुकेत रियासत की, तो काफी दिनों के बाद सुकेत का नाम आया है। सुकेत से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आपको पता होने चाहिए। सुकेत की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, तो सुकेत की स्थापना की गई थी राजा वीर सेन के द्वारा 765 ईस्वी में। सुकेत के किस राजा को उसी के अधिकारी के द्वारा जय देकर मार दिया गया था, तो सुकेत के राजा राजा रतेन
सेन को जो है उन्हीं के अधिकारी के द्वारा जहर देकर मार दिया गया था। रानी का कोट किला किसने बनवाया था? 1120 ईस्वी में। तो रानी का कोट 1120 ईस्वी में मंगवाया गया था सेवंत सेन के द्वारा। नरपत जो थे वो कौन सी रियासत के प्रसिद्ध वजीर थे और किस राजा के कार्यकाल के दौरान थे? तो नरपत जो थे वो सुकेत के प्रसिद्ध वजीर थे और वो राजा रणजीत सेन के कार्यकाल के दौरान थे। 1846 में जो है वो सुकेत और मंडी जो था वो अंग्रेजों के अधीन आ गए थे पूरी तरह से। सुकेत के राजा रुद्रसेन के द्वारा अपनी जिंदगी के जो थे अंतिम दिन कहाँ पर गुजारे गए थे? तो उन्होंने अपनी जिंदगी के अंतिम दिन जो थे वो होशियारपुर में गुजारे थे। और इनकी मृत्यु जो थी वो कब हो गई थी? तो 1887 में इनकी मृत्यु हो गई थी। सुकेत के अंतिम राजा कौन थे? तो सुकेत के अंतिम राजा थे राजा लक्ष्मण सेन। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए। सुकेत से रिलेटेड ये सभी क्वेश्चंस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, सांभर वॉज द किंग ऑफ। सांभर किसका राजा था? आपके पास 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, किरात। किरातों के राजा थे सांभर। अच्छा, बात हुई है सांभर की, तो सांभर से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको पता होने चाहिए। सांभर जो था वो किरातों का किंग था और सांभर और देवदास के बीच में युद्ध हुआ था जो चला था 40 वर्षों तक। सांभर की मृत्यु जो थी वो कहां पर हुई थी? तो इनकी मृत्यु हुई थी वेरची उडुबराज में। ये नाम याद रखिए आपकी, इनकी मृत्यु हुई थी वेरची उडुबराज में। और देवदास के जो प्रमुख सलाहकार थे उनका क्या नाम था? देवदास के जो प्रसिद्ध सलाहकार थे उनका क्या नाम था? उनका नाम था भारद्वाज ऋषि। इनका नाम भी आप याद रखिए, देवदास के ये प्रमुख सलाहकार थे। इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आप याद रखिए सांभर से रिलेटेड, क्योंकि सभी क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट हैज हाईएस्ट हाइडल कैपेसिटी। निम्नलिखित में से किस जल विद्युत परियोजना की क्षमता सबसे अधिक है? 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, करछम वांगटू। करछम वांगटू परियोजना की क्षमता जो है सबसे अधिक है। अच्छा, कितनी क्षमता है इसकी? तो इसकी क्षमता है 1000 मेगावाट। ये याद रखिए, इसकी क्षमता 1000 मेगावाट है। और करछम वांगटू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट कहाँ पर स्थित है? तो ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बना है? तो ये बना है सतलुज नदी के ऊपर। और ये किसके द्वारा बनाया जा रहा है? तो ये जेपी इंडस्ट्रीज के द्वारा बनाया जा रहा है। इतना आप याद रखिए करछम वांगटू परियोजना के बारे में। अच्छा, बाकी परियोजनाओं के बारे में भी आपको पता होना चाहिए। बसपा परियोजना जो है वो कहाँ पर स्थित है? बसपा परियोजना जो है ये डिस्ट्रिक्ट किन्नौर में स्थित है। और ये कौन सी नदी के ऊपर बनी है? तो ये बनी है बसपा, जो कि सतलुज की सहायक नदी है। और ये 300 मेगावाट की है, इसको भी आप याद रखिए। बसपा जो है वो 300 मेगावाट की है। और चमेरा परियोजना की बात होगी तो चमेरा वन परियोजना की बात करते हैं। चमेरा वन परियोजना जो है वो 540 मेगावाट की है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित है डिस्ट्रिक्ट चंबा में। डिस्ट्रिक्ट चंबा की कौन सी नदी के ऊपर ये बनी है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो डिस्ट्रिक्ट चंबा की रावी नदी के ऊपर बनी है। और ये कब बनी थी? तो 1994 में ये बनी थी। इतना आप याद रखिए चमेरा परियोजना के बारे में। और 4 प्रोजेक्टों के बारे में रखिए, क्योंकि कई बार प्रोजेक्टों से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ के जाते हैं। और अगर इस क्वेश्चन की हम बात करें तो लास्ट संडे को एक एग्जाम हुआ था टेक्निकल असिस्टेंट का, उसमें ये क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 12 है, कामना देवी टेम्पल इज लोकेटेड इन। कामना देवी मंदिर कहाँ स्थित है? यह कौन सी पहाड़ी पर स्थित है? आपको 4 ऑप्शन है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन सी, प्रोस्पेक्ट हिल। प्रोस्पेक्टस हिल पर स्थित है कामना देवी मंदिर। अच्छा, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कामना देवी मंदिर स्थित कहाँ पर है। ये तो कामना देवी मंदिर जो है डिस्ट्रिक्ट शिमला में स्थित है। डिस्ट्रिक्ट शिमला के बालूगंज में स्थित है कामना देवी मंदिर। और ये प्रोस्पेक्टस हिल पर स्थित है। अच्छा, इससे पहले भी हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर चुके हैं पहाड़ियों से रिलेटेड। तो एक तो हमने डिस्कस किया था कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है। तो इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी जो है वो स्थित है ऑब्जर्वेटरी पहाड़ी के ऊपर। और जाखू मंदिर कौन सी पहाड़ी के ऊपर स्थित है? तो जाखू मंदिर जो है वो जाखू पहाड़ी के ऊपर स्थित है। अब बात करते हैं शिमला की बिल्डिंग्स की। जितनी भी शिमला की बिल्डिंग है उन सभी बिल्डिंग्स को एक बार रिवाइज करते हैं। रोथनी कैस्टल बिल्डिंग 1838 में बनाई गई थी और एओ ह्यूम ने यहाँ पर इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना की थी। गॉर्डन कैस्टल बिल्डिंग 1901-1904 में बनाई गई थी और नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बनी है। प्रेजेंट टाइम में यहाँ पर अकाउंटेंट जनरल ऑफिस स्थित है। पोस्ट ऑफिस बिल्डिंग 1882 में बनी थी और इसे कॉनी कॉटेज नाम से भी जाना जाता है। राष्ट्रपति निवास जो है उसको रिट्रीट के नाम से जाना जाता है और ये 1850 ईस्वी में ये बना था। वाइस रेगल लेजे 1888 ईस्वी में बना था और ये ट्यूडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। और 1965 में डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के द्वारा इसे हैंडओवर कर दिया गया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडी को।
पंजाब हाई कोर्ट पहले शिमला के पीटरॉक में होता था। 1955 में इसे चंडीगढ़ ट्रांसफर किया गया था। हिप्पा हिमाचल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन की स्थापना 1 जनवरी 1974 को हुई थी और ये कौन सी बिल्डिंग में स्थित है, तो ये फेयर लॉन्स बिल्डिंग में स्थित है और ये आर डिक्सन के द्वारा बनाया गया था। ओक ओवर जो है वो हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री का ऑफिशियल रेजिडेंस है और इंपेरियल बैंक की पुरानी बिल्डिंग का नाम है डेल्जर हाउस। रविंद्रनाथ टैगोर जब शिमला आए थे तो वो वुडफील्ड बिल्डिंग में ठहरे थे। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट की बिल्डिंग का नाम है रेवेंसवुड बिल्डिंग। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश का जो रेजिडेंस है उसका नाम है आर्म्सडेल और इसकी स्थापना 1863 में हुई थी। लेबर ब्यूरो बिल्डिंग जिसका नाम क्लेरमोंट है वो 1927-1928 में बनी थी। म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन शिमला की जो बिल्डिंग है उसे टाउन हॉल के नाम से भी जाना जाता है। बार्न्स कोर्ट 1832 में बना था और न्यू टोडर आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है और इसे राजभवन के नाम से भी जाना जाता है। रेलवे बोर्ड बिल्डिंग को नाम से जाना जाता है हेरिटेज हाउस और लो विले हाउस। प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश का सेक्रेटरीट है वो एलर्जाइल बिल्डिंग में स्थित है। वाइल्ड फ्लावर हॉल जो है वो रह चुका है रेजिडेंस लॉर्ड किचनर का और यूएस क्लब जो है वो रह चुका है सर जेरेमिया बैरेट का रेजिडेंस। गेटी थिएटर शिमला जो है वो 1887 में नियो गॉथिक आर्किटेक्ट स्टाइल में बना है। तो इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप याद रखिए डिस्ट्रिक्ट शिमला की बिल्डिंग से रिलेटेड और 2 क्वेश्चन मैंने पहाड़ियों से रिलेटेड भी आपको बताए। आपके लिए आज का क्वेश्चन है फर्स्ट नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन हिमाचल प्रदेश में प्रथम गैर कांग्रेसी सरकार कब बनी। आपके पास 4 ऑप्शन है, अपना आंसर कमेंट करके जरूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।